Hello students and welcome back to my channel. Today I will teach you histogram. So let's start. So students हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है हिस्टोग्राम। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो क्या होगा, व्हाट इज़ अ हिस्टोग्राम? So it is a graphical display of data using bars of different heights. ये क्या होता है? ये बेसिकली ग्राफिकल डिस्प्ले होता है किसका? जो हमें डेटा प्रोवाइड करा जाता है क्वेश्चन में, उसको हम शो करते हैं किसकी हेल्प से? बार्स की हेल्प से, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के होते हैं इस तरीके से। अब इसके और बार ग्राफ के बीच में देखिए डिफरेंस क्या है कि इस वे में जब हम बनाते हैं तो जब बार ग्राफ बनता है तो वो इस वे में बनता है कुछ इस तरीके में। बट जब हमारा हिस्टोग्राम बनेगा तो देखिए उसमें क्या होगा। यस, 1 मिनट मोर। अभी जस्ट आप एक नज़र मार लीजिए बस। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस मिला? और क्या आप ये जज पर कर पाए कि बायोग्राफ और हिस्टोग्राम कौन सा वाला है? सो स्टूडेंट्स, ये जो है ये है हमारा क्या? हिस्टोग्राम। और ये वाला है हमारा क्या? बायोग्राफ। अब इनका डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए हिस्टोग्राम में जो हमारी सबसे पहली जो डिफरेंस होती है क्या होती है? किंग साइन। ये किंग साइन मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट देखिए डिफरेंस में किंग साइन हमारा मेन है। देखिए बायोग्राफ में कोई किंग साइन नहीं लगता हमारा। सेकंड डिफरेंस, ये एक के बाद एक होते हैं और ये इनके बीच में गैप होता है 1 लाइन का, जो कि आपको पता होगा बीच में एक लाइन छोड़ दी जाती है हर एक के। थर्ड डिफरेंस, ये कभी भी हमारा 0, 1, 2 इससे स्टार्ट नहीं होगा। इस तरीके से आई मीन 0 तो यहाँ लिखा ही जाएगा, बट यहाँ जो हमारा जो फर्स्ट वाला बनेगा ये इस तरीके से नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हमारा एक बार होता है, रुकिए, देखिए हमारा जो बार होता है, देखिए इस बार में जब हम बार ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो हमारा बार होता है उसका एक पर्टिकुलर अपना ही एक जो मीनिंग वो स्टैंड करता है। लाइक जैसे हमने फर्स्ट कॉलम दे दिया बास्केटबॉल को, सेकंड हमने दे दिया क्रिकेट को, और इसी वे में हमने टेनिस को दे दिया, या किसी को भी हमने ऐसे दे दिया स्पोर्ट्स में या किसी भी कैटेगरी में। यहाँ पे जो हर एक बार होता है वो अपने लिए एक अलग स्टैंड करता है। बट जब हम हिस्टोग्राम की बात करें तो यहाँ जो हमारा डेटा जो रिप्रेजेंट करा जाएगा वो उसका अपना कोई बार एज अ स्टैंड नहीं होगा। वो यहाँ पे एक के बाद एक ही लिखे जाएंगे नंबर्स, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ऑब्वियसली। सो देयर इज़ नो नीड टू बी इन पैनिक। अब मैं आपको ये शो कर देता हूँ कि किस वे में बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ हिस्टोग्राम। सो स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इन्हें समझाने की मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको आगे हिस्टोग्राम से ही समझाऊंगा इन्हें। तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स,
सबसे पहले मैं आपके लिए एक चीज़ प्रिपेयर करता हूँ। एक सेकेंड और वेट कीजिए। यस, अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक किंग साइन ही बताता हूँ। Zag line or broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20। तो देखिए, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि हमने यहाँ पे हमने इसे 1 या 2 से तो शुरू करा ही नहीं, हमने यहाँ पे इसे सीधा 20 से शुरू कर दिया। अब 20 से कर दिया तो हमें इन दोनों के जो बीच का जो हमें बताना है वो हमें बताना तो पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ से। तो इसको बताने के लिए हम इस किंग साइन को यूज़ करते हैं। और अगर आपको इसकी डिफाइन आ जाए तो आप ये लिखेंगे, इट इज़ यूज टू शो द रेंज बिटवीन 0 टू, और जो आपको डेटा में जो आपका नंबर मिला हो फर्स्ट से, हाँ 20 लिखा हुआ है, या आपका कोई भी हो, 25 हो, 35 हो, 40 हो, और वो हमेशा इसी में होगा। 40 होगा तो 40 लिखेंगे। आपका कभी भी 32 या आपका इससे में नहीं जाएगा नंबर, हमेशा आपका 25, 30, 35 इसी में आपको आएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये बनाया है। आप अगर अवेयर हों तो आपकी जो बायोग्राफ है, बायोग्राफ जो नोटबुक है, उसमें आपके पास छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं। एक मिनट वेट कीजिए। यस, तो देखिए इन्होंने थोड़ा अजीब से बनाया है जो कि हमें समझ में भी नहीं आ रहा। यस तो इसमें हमें सही से शो नहीं कर रखा कि कैसे बनता है। तो इसी को बनाने के वे के लिए मैंने आपके लिए बनाया कि जो हमारे ग्राफ कॉपी में जो हमारे कॉलम होता है, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, इस डिवाइड करा जाता है ना इसे प्लस के साइन में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेंगे, इससे हम ज्वाइन करेंगे इसको, देन इससे हम करेंगे इसको, देन इससे हम करेंगे इसको। तो ये इस वे में बन जाएगा, लाइक एज अ जेड बन रहा है हमारा इस वे में। तो ये इस वे में हमारा बनेगा। और अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों यूज़ करा जाता है। अब मैं बार्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका डेटा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 20 to 25 इज इक्वल्स टू 4। तो अब इसको हमें शो करने के लिए क्या करना पड़ा, हमने यहाँ 20 लिखा और यहाँ 25 लिखा, और इसको हमने पूरे को कर दिया क्या, 4 में शो। अगला जो हमें देखिए इस वे में होगा कुछ, मैं आपके लिए सबसे पहले हमें दिया होगा 20 to 25 इज इक्वल्स टू 4।
फिर हमें दे दिया जाएगा 25 to 30 इज इक्वल्स टू 5 30 to 35 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही करते करते इन्होंने जितने भी नंबर्स लिखे हैं उसको हमें दे दिया जाएगा। तो इसके लिए इसी वजह से हमने एक के बाद एक लिखते हैं। और इस सब में यही बताया गया है। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप इन सबको पढ़ लीजिए आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या है इनका डिफरेंस। अब देखिए इसी हिस्टोग्राम में मैंने आपको इसका बनाना सिखा दिया कि अगर 20 to 25 इज इक्वल्स टू 4 दिया है हमें, 4 क्या हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है हमारा डेटा है, मतलब एज इन ईयर्स है ये, और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी नंबर ऑफ़ टीचर्स। यस, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या है नंबर ऑफ़ टीचर्स, एंड जो हमारा डेटा वो क्या है एज इन ईयर्स। तो इस वे में तो ये बनता है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, जैसे कि ये देखिए, हाउ मैनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। अब देखिए इसे आपको अगर करना तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा था 45 to 50 आर 45 और मोर बट लेस देन 50। देखिए हमने देखा सबसे पहले 45, अब इन्होंने कहा मोर देन 45 और कैन बी 45 बट लेस देन 50 तो यहाँ ही रुक गया। अब क्या है इनके बीच में जो है 5 है, तो क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों के बीच का 5। तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, इसकी जगह 5 टीचर्स आर ऑफ एज 45 और मोर बट लेस देन 50 ईयर्स। हाउ मैनी टीचर ऑफ आर एज लेस देन 35। अब लेस देन 35 पूछा है और इस साइड अगर हम देखें तो हमारी अगर पूछ लिया जाता है मोर तो हम 50 तक देखते हैं। अब लास्ट पूछा तो हम पूछें लेस देन पूछा तो हम कहाँ तक देखेंगे 20 तक। अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स पड़े हैं सबको हमें क्या करना है ऐड, 4 + 5 + 6, क्या आंसर आया हम पे 15। 5 4 9, 9 + 6 15। तो कितने हुए हमारे टीचर्स दैट आर लेस देन 35, तो कितने हमारे 15। इस वे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। और हिस्टोग्राम में बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब PDF भी मैं आपको लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में।